हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक न्यूज़ को कवर करेंगे जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जो 26 टूरिस्ट की मौत हुई थी। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीज़ा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जो सुविधा दी जा रही थी उसे समाप्त कर दिया है। और इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक जो है वो इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक है इस छूट की सुविधा पाकर भारत में मौजूद थे, उन्हें एक सप्ताह के भीतर यह आदेश दिया गया है कि वो देश को छोड़ दें। वहीं इस फैसले के बाद जो सीमा हैदर है एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के जो रास्ते अवैध रूप से भारत आई थी और सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है कि इन्हें फिर से पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब देखना ये है कि जो सरकार के कड़े फैसले हैं क्या सीमा हैदर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार के ताज़ा फैसले से यह सवाल उठ रहा है कि इसका जो असर है वो सीमा हैदर पर पड़ेगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वीज़ा के जरिए भारत में नहीं आई थी, वह नेपाल के अवैध रास्ते से भारत में दाखिल हुई थी। उनके खिलाफ जो मामला है वो अदालत में अभी विचाराधीन है और जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक उन्हें देश से नहीं निकाला जा सकता। बरेली ज़िले में इस समय 34 जो पाकिस्तानी नागरिक हैं किसी न किसी वजह से रह रहे हैं, लेकिन शहनाज विशेष प्रवेश वीज़ा पर यहाँ आई थी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने जो सख्त फैसला लिया है, इनमें पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश को छोड़ने का आदेश दिया गया है। शहनाज ने बताया कि जब वो भारत आई तो उनका जो पर्स था वो चोरी हो गया, जिनमें उनका वीज़ा, पासपोर्ट, पाकिस्तानी एक सिम और पहचान पत्र थे। अब पुलिस ने जीआरपी के 0 क्राइम नंबर पर इसका मामला दर्ज कर दिया है। और पहलगाम में हमले के बाद भारत पाकिस्तानी संबंधों में लगातार तनाव है। भारत सरकार का यह निर्णय जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम और राजनीतिक कदम माना जा रहा है। भारत सरकार ने जो पाकिस्तानियों की जो एक्स अकाउंट थे उनको ब्लॉक कर दिया है। पुलवामा हमला आतंकी हमले के 6 साल बाद धरती की जन्नत फिर निर्दोषों के खून से सन गई है। पहलगाम के जो मिनी स्विट्जरलैंड बायसरन में आतंकी हमले ने पुलवामा के जो जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हुए थे। अब प्रधानमंत्री का इस पर जवाब क्या आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले पर देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची ज़मीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी जो परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। अब अमेरिका की तरफ से जम्मू कश्मीर आने पर बैन लगा दिया गया है। जो अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि पहलगाम में एक आतंकी हमले के बाद भारत के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिकी नागरिकों को याद दिलाया जा रहा है कि विदेश विभाग ने जम्मू और कश्मीर के लिए यात्रा न करने की सलाह जारी की है। और इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी हमले और हिंसक नागरिक अशांति संभव है। इस राज्य की यात्रा ना करें। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी जो लेह है उनकी यात्राओं को छोड़कर। इस क्षेत्र में हिंसा छिटपुट रूप से होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर आम है। यह कश्मीर घाटी की पर्यटन स्थलों श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में भी होती है। भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को एलओसी के साथ
कुछ क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देती है और अमेरिकी सरकारी कर्मियों की जम्मू कश्मीर की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान से इस फैसले के बाद उनमें डर का माहौल है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद जो पाकिस्तानी हैं उनमें डर का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी कि पाकिस्तान की सेना ने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि उनके पास एटम बम भी है। अब जानते हैं कि वीज़ा का क्या महत्व है। वीज़ा का महत्व यह है कि यह एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से कानूनी रूप से। यह दर्शाता है कि आपको उस देश में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन यह वीज़ा की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह प्रवेश की गारंटी नहीं देता। यात्रा के उद्देश्य के अनुसार वीज़ा जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यटन, छात्र, कार्य आदि। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। वीज़ा जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास और यह नागरिकता अधिनियम 1955 या अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्य करती है। विदेशी अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश, प्रवास और निकास को नियंत्रित करता है। अब जानते हैं कि सार्क वीज़ा छूट योजना क्या है। 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथे सार्क शिखर सम्मेलन के निर्णय के आधार पर 1992 में शुरू किया गया था। इसे सार्क देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसका उद्देश्य यह देशों को चुनिंदा व्यक्तियों को विशेष यात्रा दस्तावेज का उपयोग करके बिना वीज़ा की यात्रा करने की अनुमति देता है। इसमें 24 श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें गणमान्य व्यक्ति, न्यायाधीश, संसद अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार और खिलाड़ी शामिल हैं। अब इसकी वैधता की बात करें तो प्रत्येक सार्क सदस्य देश द्वारा अपने देश के पात्र व्यक्तियों को वीज़ा स्टिकर जारी किए जाते हैं, जो आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वैध होते हैं और आवर्जन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उनकी समीक्षा की जाती है। भारत के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए केवल चुनिंदा श्रेणियों में ही बहुप्रवेश वीज़ा के लिए पात्र थे। शुरुआत में 1 वर्ष के लिए वैध था और 10 स्थानों तक सीमित था।